उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की वीरता और ऐतिहासिक विजय को समर्पित विजयोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होगा। ये कार्यक्रम मंगलवार को बहराइच के चित्तौरा झील तट पर भव्य आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बहराइच में गाजी का नहीं, महाराजा सुहेलदेव का मेला लगेगा। मंडल में मां कोटेश्वरी की पूजा होगी, न कि किसी हमलावर का उत्सव। इच्छा थी महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए, जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए देश और धर्म के रक्षक महाराजा सुहेलदेव को भुला दिया और आक्रांता गाजी का विवाह संस्कार मनाकर तुष्टीकरण की राजनीति की। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। अब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1243 करोड़ रुपए की लागत वाली 384 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस भव्य आयोजन के जरिए यूपी सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत का इतिहास केवल आक्रांताओं के नहीं, बल्कि राष्ट्र रक्षकों के पराक्रम और योगदान पर आधारित होगा। महाराजा सुहेलदेव को केंद्र में रखकर किया गया ये आयोजन देश की सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्र गौरव के नवनिर्माण का प्रतीक बन रहा है।